सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम शांति शांति शांति। तो आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को प्यार। आज फिर मैं बड़े दिनों के बाद अपना प्रोग्राम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो अधिक से अधिक लोग जो है मेरे से जुड़ते जाएं। तो आपको मैंने जो है, मैं आपको पता बाहर भी गया था, वहाँ आपको मैंने बाला सुंदरी माता जी के दर्शन भी करवाए थे। चलो दूर से आपको दर्शन कराए, लेकिन आपने माता जी के दर्शन किए थे। तो अब रोज़ की तरह आपको पता ही है, शाम को 7 बजे जो मेरा प्रोग्राम आता है, आप उसको कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैं आपकी समस्याएं, आपके प्रश्न होते हैं, इसका ज्योतिष का इसका नाम ही रखा है, ज्योतिष और आपकी समस्याएं। तो इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, ठीक है। जिसमें अगर आपने कोई मेरे को मिलान पूछना है या किसी की कुंडली दिखानी है, तो वो मैं जो है यहीं पे ऑनलाइन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप, और अगर आपने पर्सनल मेरे को मिलना हो, तो मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा, और मैं गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में बैठता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनका हमारे प्रोग्राम में अभिनंदन है, स्वागत है, ठीक है जी। तो पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब लोग जल्दी से, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों के बाद आज मैंने अपना प्रोग्राम लाइव शुरू किया है, क्योंकि मैं आपको पता बाहर गया था, वहाँ आपको माता रानी के दूर से दर्शन कराए थे, बाला सुंदरी जी के। मीनाक्षी पुरोहित गौड़ जी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आप लोगों से जल्दी विनती रहेगी कि आप प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम आप मुझे सेंड करें, ताकि मैं आपकी कैलकुलेशन जो है वो आपको करके बताऊं, ठीक है। तो अब पंचांग जैसे मैं आपको बताता हूं, पंचांग कल क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे, क्या तिथि रहेगी, क्या योग करण रहेगा, ठीक है, राहु काल का टाइम क्या। तो कल 21 दिसंबर 2025 कल दिन रविवार रहेगा जी, और पोष प्रविष्टे कल 7 रहेगी। प्रतिपदा तिथि जो पड़िया तिथि कहते हैं, वो प्रतिपदा तिथि सवेरे 9:11 तक रहेगी, और उसके उपरांत जो है द्वितीया तिथि का आरंभ हो जाएगा। कल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, 21 की रात्रि 22 की मॉर्निंग 3:35 तक, ठीक है जी। योग कल वृद्धि रहेगा शाम के 4:35 तक। सरिता नोटियाल जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी बहुत बहुत हमारे पूरे प्रोग्राम में स्वागत है। तो करण बब रहेगा प्रातः 9:11 तक, ठीक है जी। राहु काल का जो समय है 4:12 से लेकर के शाम के 5:26 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल में आपने कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं आपको करना है, ठीक है। बाकी पंचक जो है वो नहीं है अभी फिलहाल। पंचक जो है पंचक लोग विचार करते हैं, परसोन कहा जाता है हमारे इसमें डोगरी में, तो परसोन नहीं है, गणमूल नहीं है। जिनकी डिलीवरी होने वाली है तो आजकल दिन ठीक चल रहे हैं,
कोई किसी ने कपड़े वस्त्र वगैरह कुछ लेना है तो भद्रा इस समय नहीं है, कल भद्रा बिल्कुल नहीं रहेंगी। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो कल 12:03 से लेकर के और दोपहर के 12:51 तक रहेगा। ठीक है, तो अभिजीत मुहूर्त दिन में एक ऐसा मुहूर्त होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि सुरेश खजूरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खजूरिया जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह भी इसमें सेंड करते रहिए ताकि मैं आपके कुंडलियों के बारे में आपको बता सकूं, आपकी क्या दशा चल रही है, क्या आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो अभिजीत मुहूर्त का मतलब ये होता है कुछ समय का, यानी कोई 1 घंटे से कम का ये टाइम होता है अभिजीत मुहूर्त का। एक गोधूली लगन होता है, उसका अलग प्रभाव होता है, वो शाम के टाइम होता है, और एक अभिजीत होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में पूरे दिन में अगर आपको कोई विशेष कार्य करना है, कोई शुभ कार्य करना है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिजीत मुहूर्त जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है, कोई गाड़ी वाहन लेना है, कोई गोल्ड ज्वेलरी कोई आपने खरीदनी है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है 12:03। हमारे से नमिता भट्ट जी भी जुड़ गई है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपसे ये रहेगा, निवेदन रहेगा, विनती रहेगी, आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करिए, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम आज 3-4 दिन के बाद चला रहा हूँ। मैं क्योंकि बाहर गया था, वहाँ आपको मैंने बाला सुंदरी माता जी के दर्शन करवाए थे, बाहर से ही करवाए थे, लेकिन दरबार के आपको दर्शन हो गए थे, क्योंकि अंदर कैमरा लेना थोड़ा सा जो है वो मना है। ठीक है, तो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:51 तक रहेगा। ठीक है, अब कुछ कुंडलियाँ आप जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना टाइम मुझे सेंड करिए ताकि आपकी कुंडली वगैरह जो है हम शुरू कर दें देखना। तो एक किसी ने अगर ये सुनती हो, गगनदीप कौर जी ने अरमान वालिया की डेट ऑफ बर्थ भेजी है, शायद इनका बेटा होगा। 19 नवंबर 2002 और दोपहर के 1:30 का जन्म है, रोपड़ का। तो इसकी गगनदीप की, इसकी अरमान की ठीक है, एक आ गई हमारे पास, देखते हैं। 8 मार्च 1971 पहली आ गई, शाम के 6। बर्थ प्लेस भी बता दीजिए शाम के, आप जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ भेजते जाइए, शाम के 6 बजे। स्थान, जन्म स्थान भी भेजिए नोटियाल जी, जन्म स्थान। तो ये जो अगर गगनदीप कौर जी मेरे से सुन रही है मेरे को, तो आप जल्दी से आ जाइए। आपका अरमान वालिया, आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी थी बेटे की, और भी थी, तो ये आप कृपया प्रोग्राम के बीच में भेजा करें, बाद में आप भेजते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसका पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जब प्रोग्राम चल रहा है उसी के बीच में आप भेजा करिए। विकास नगर, ठीक है, उत्तराखंड। तो अरमान वालिया की देख लेते हैं कुंडली। आपसे निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी कालसी, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ टाइम अपनी सेंड करिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे शुरू कर सकें। तो पहली जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास अरमान वालिया की है, उनकी डेट उन्होंने बताई है 19/11 और 2002। इनका टाइम है अरमान वालिया का 1:30 दोपहर के। बर्थ प्लेस इनका रोपड़, पंजाब। तो आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में ताकि आपकी कुंडलियों का प्रोग्राम देखना शुरू करें। चलो, जितनी कुंडलियाँ आएंगी उतनी देखेंगे, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। इस बच्चे का अरमान वालिया 19 नवंबर 2002 का जन्म है जी, दोपहर 1:30 का।
पूर्णमासी का जन्म था, बड़ा अच्छी पूर्णमासी में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूर्ण होते हैं, जीवन में सफलताएं उनके कदम चूमती है। भरणी नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म है। अरमान का मेष राशि बनती है, कोई गणमूल वगैरह नहीं थे। बाकी लगन 12 डिग्री पर है, सूरज 2 डिग्री पर है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। मंगल 28 अंश पर कमज़ोर है। कर्मेश कर्म के मालिक जो है उसमें बल नहीं है, ठीक है जी। और बाकी डिग्री ठीक है। अब लगन देखते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में शनि इनके पंचम स्थान में बैठे हैं। तो मैं हर बार कहता हूँ जो कुंभ लगन के बच्चे होते हैं वो समझदार होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, कहीं बात बिगड़ रही हो बनाने की क्षमता रहती है। आप लोगों से निवेदन रहेगा वो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। अगर कोई जुड़ना चाहता है फटाफट से तो आपकी कुंडलियों का देखना हम शुरू करेंगे। बाकी इस राशि लड़के की राशि मेष बनती है। तो मेष राशि से इसकी मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो मंगल वाले बच्चे थोड़े गुस्से वाले होते हैं, हट्टी होते हैं, ठीक है, अपने मन के अनुसार भी चलते हैं। लग्नेश इसके पंचम घर में बैठे हैं। तो लग्नेश का अच्छे घर में बैठना कुंडली को अच्छा बना देता है। तो इनके 3 ग्रहों का योग जो है 10वें घर में बैठा है। सूरज सरकारी क्षेत्र में तरक्की देते हैं, बुध व्यवसाय में तरक्की देते हैं। सूरज केतु ग्रहण योग होता है तो उसमें कई बार सरकारी क्षेत्रों में रुकावटें देते हैं, ठीक है। इनकी जो कुंडली है वो 8th हाउस में मंगल है, मांगलिक है। मंगल वाले जो बच्चे होते हैं उनको सफलता प्राय 27-28 वर्ष के बाद होती है। तो कोई शुभ कार्य करना उनके जो है 27-28 वर्ष के बाद बनते हैं। तो अभी इनको 26वां जो वर्ष है वो चल रहा है और अगले साल नवंबर में 26वां वर्ष इनको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी भाग्य स्थान में भाग्येश बैठे हैं अपनी राशि के, तो बहुत अच्छे हैं। भाग्येश भाग्य स्थान में हो तो बच्चों को जीवन में तरक्की मिलती है। अब उनकी दशा देख लेते हैं क्या दशा चल रही है। आप लोगों से निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि आपकी कुंडली का विश्लेषण शुरू किया जाए। तो दशा इसको अरमान को इस समय जो चल रही है वो मंगल की महादशा है, 2021 से 28 तक रहेगी, ठीक है जी। और मंगल में इस समय इसको बुध का अंतर है 23 फरवरी तक। 23 फरवरी के बाद केतु आ जाएंगे इस बच्चे को। मंगल इसकी कुंडली में 8th हाउस में है। मंगल सेहत के लिए ठीक नहीं है, शुभ कार्यों के ठीक नहीं है, हर कार्य में नुकसान देता है, लगने का भय रहता है। अस्त्र से शस्त्र से मंगल जो है नुकसान देता है। तो इसका दशमेश मंगल कमज़ोर है, ठीक है। तो एक मूंगा इसकी मदर को बोलूँगा इस बच्चे को एक कॉरल मूंगा पहना के रखें। मूंगा कम से कम भी 6.25 या 7.25 रत्ती गोल्ड या चांदी में डालकर रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन ये मूंगा पहन लें, ठीक है। मंगलवार के व्रत रख लें। 21 मीठा खाना, उसमें नमक नहीं खाना है। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके मंगलवार लगाएं। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सा भौमय नमः इस मंत्र का रेगुलर ये जाप करें, ठीक है। उससे क्या होगा, इनके मंगल दोष का निदान हो जाएगा। तो इनके कार्यों में जो है सफलता इनको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी बुध चल रहे हैं, बुध ठीक है 10वें भाव में। बुध के बाद फिर केतु आ जाएंगे। मंगल और केतु आपस में मित्र नहीं होते हैं, उसमें चोट लगने का डर रहता है। तो जब ये केतु आएंगे, इनके केतु में ये केतु उनके 23 फरवरी के बाद शुरू हो जाएंगे। हैं 20 जुलाई तक है, लेकिन 3-4-5 महीने थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं। उसके लिए गणेश जी का जाप करें, ठीक है। गणपते नमः। सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र ये दान करें, ठीक है। तो अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक ये मैंने इनके लिए बता दिया। अब एक मिलान है, उसके बाद फिर हम ये जो विकास नगर वाली कुंडली आई है कालसी की वो देखेंगे। तब तक आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ आप जुड़ जाइए। एक मिलान आया है, आज ही इन्होंने फ़ोन किया था मुझे, तो अब देख लेते हैं जो कुंडली मिलान में देखते हैं। लड़के का क्या ये कुंडलियाँ उन्होंने पूछा है, ये कुंडलियाँ मिलती है या नहीं मिलती है, तो हम पहले मिला के देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये एक वाली जो कुंडली हमारे पास आई है ये देख लेंगे। तो लड़के की डेट है 9 मार्च 1991 और 2:30 शाम का है। बर्थ प्लेस उधमपुर। लड़की की है 18 सितंबर
1998। आप लोगों से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक जुड़ जाइए आप। 18 सितंबर 1998 और 4:30 शाम के। बर्थ प्लेस जम्मू। अब देख लेते हैं इनकी कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है। तो मूला नक्षत्र का द्वितीय चरण लड़की का है, सॉरी लड़के का है। मघा द्वितीय चरण लड़की का है। तो इनके जो गुण मिल रहे हैं 25.5 गुण मिल रहे हैं, ठीक है। मित्रता ठीक है। बकुड़ दोष आता था, राशिश मित्रता से बकुड़ दोष की समाप्ति हो जाएगी। 3.5 गुण और उड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 29 गुण का मिलान बनता है। 29 गुण का मिलान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी 7th हाउस में लड़के को शनि है और 7th हाउस में लड़की को मंगल है। तो मिलान प्रयोग अच्छा मिलान है, ये कर सकते हैं, ठीक है। गुण वगैरह भी इनके अच्छे हैं। अब ये कुंडली एक हमारे पास आई है, इनकी नाम तो नहीं लिखा है लेकिन ये है, देख लेते हैं। 8 मार्च 1977 शाम के 6 बजे का इनका जन्म है। और ये इन्होंने भेजी है देहरादून, ये यहाँ से विकास नगर देहरादून। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो इनकी जो कुंडली आई है अभी देख लेते हैं। शनिवार का जन्म है इनका, पुष्य नक्षत्र द्वितीय चरण में। पंडित जी राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप लोगों से निवेदन रहेगा जल्दी से, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों के बाद मैंने अपना प्रोग्राम दिया है। मैं आपको पता ही, आपको मैंने बताया मैं बाहर चले गया था, बाला सुंदरी माता जी के आपको दर्शन करवाए थे बाहर से मैंने। तो मैं आज ही पहुंचा हूं। तो अब लोग जो है जुड़ते जाइए ताकि आपकी कुंडलियों का विश्लेषण जो है मेरे द्वारा यहाँ पे किया जाए। तो अगर आपने मेरे को पर्सनल मिलना हो तो मैं गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में बैठता हूँ। और कोई पूजा पाठ करानी हो, वो आप कुंडली बनानी हो, दिखानी हो, मेरे पास आप आ सकते हैं। तो इनकी शनिवार का जन्म है, पुष्य द्वितीय चरण है। देखो मैंने हर बार बताया है, शनिवार के जो बच्चे जन्म लेते हैं आयु में ऐसे बच्चों की लंबी होती है, लेकिन जीवन में दुख कष्ट संकट पीड़ा इत्यादि भी जो है वो रहती है। तो आप इस प्रोग्राम को, जय श्री राम पंडित जी, कैसे हैं राजेश पंडित जी, आप ठीक हैं? तो इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी शेयर भी करिए, लाइक भी इस प्रोग्राम को करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है। कई बार इतने जुड़ जाते हैं, जुड़ते ही जाते हैं, कुंडलियाँ ख़त्म नहीं होती। कभी 3 4 5 बंदे जुड़ते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मैं हर बार कहता हूँ जो बच्चे शनिवार को जिनका जन्म होता है वो जीवन में कष्ट संकट से घिरे रहते हैं, क्योंकि शनि जो है एक न्यायाधीश है। शनि क्या है? जज है। शनि मेहनत करा के धूप में जिसे कहते हैं मेहनत करा के स्ट्रांग बनाता है, जीवन में लड़ने की क्षमता शनि देता है, ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र बनता है, कर्क राशि है, बहुत बढ़िया नक्षत्र है। डिग्रीज देख लेते हैं। डिग्रीज ठीक है इनकी, सारे ग्रह मैक्सिमम ठीक है, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश इनके बुध बनते हैं और बुध 7th हाउस में बैठे हैं। तो लग्नेश लगन को देख रहे हैं, लग्नेश लगन को देखते हैं तो जीवन में तरक्की, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि मिलता है। संतान भाव में गुरु केतु का योग है, बृहस्पति नीच बैठे हैं, केतु के साथ हैं, तो इसको गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। ये भी अपने जीवन में परेशानियां रहती हैं। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति देता है, जिद्दी बन देता है, भावुकता देता है। ऐसे बच्चे सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, कैरियर को लेकर के किसी ने छोटी सी बात की तो मानसिक अशांति हो जाती है, ठीक है। मांगलिक हैं 8th हाउस में, मेष राशि के मंगल स्वाक्षेत्री हैं, लेकिन फिर भी मंगल का थोड़ा प्रभाव जो है वो रहता है। अब इनकी दशा देख लेते हैं। देखिए दशा इस समय इनकी नीच के 2014 एक सेकंड, ये 71 है। एक मिनट, ये डेट ऑफ बर्थ दोबारा मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। थोड़ा डेट ऑफ बर्थ का मुझे लगता है कंप्यूटर ने थोड़ा गलत
ये जो आपकी दोबारा कुंडली आई है इसको मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई थी, लिख दी थी मैंने। अब दोबारा सुनिए, 8 मार्च 77, क्योंकि कंप्यूटर में हम लिखते हैं तो कई बार एक अक्षर आगे पीछे और सारी कैलकुलेशन मैंने अब ध्यान दिया। दोबारा देख लेते हैं इनका। हाँ, तो अब इनका 8 मार्च 1977 मंगलवार था, प्रातः 6 बजे, चित्रा नक्षत्र, राजेश शर्मा जी की 3 सवेरे। आरव शर्मा की भी देखते हैं, कोई बात नहीं, आप भेजते जाइए प्लीज़, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नोट करते हुए समय कई बार जो है 2019 राजेश जी ने भेजी है। देखते हैं इसके ग्रह क्या कहते हैं। 3:21 सवेरे। राजेश जी ये बताना, आरब की 20/21 है या 21/22 है, ये मुझे जल्दी बताइए। आरब के यानी इसकी 20 की रात 21 की मॉर्निंग का जन्म है या 21 की रात 22 की मॉर्निंग का जन्म है? आप जो तो आप ये देख लेते हैं। तो इनका अब मंगलवार आ रहा है, चित्रा नक्षत्र बनता है पहला चरण, ठीक है, राशि इनकी कन्या बनती है। क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ थोड़ी मैंने आगे पीछे कर दी थी, उसके कारण थोड़ा। अब इनकी डिग्री सारी बृहस्पति में बल नहीं है, और इनकी कुंडली में राघव गुप्ता जी हमारे साथ, हमारे मित्र उधमपुर से जुड़ गए हैं। इनका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो इस समय अब इनकी कुंडली में देख रहा हूं तो गुरु 1 डिग्री पर कमजोर है, शुक्र 29 डिग्री पर कमजोर है। यानी कि जो ग्रह जीवन में बहुत कुछ देते हैं वही इनकी कुंडली में कमजोर है, ठीक है। कुंभ लगन की इनकी कुंडली बनती है। लगन में सुबह का जन्म है, सूरज बुध लगन में बैठे हैं। सूरज मान सम्मान प्रतिष्ठा बल बुद्धि देते हैं, बुध वाणी देते हैं। सूरज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे व्यक्तियों को सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पसंद होती है। यानी कि पैसा नहीं मिले लेकिन सेल्फ, इनकी कोई मान सम्मान, जब इनको रिस्पेक्ट कोई देता है उससे फिर ये बड़े खुश होते हैं, ठीक है। अब प्लीज इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए आप। तो अब देखिए इनकी जो राशि बनती है, इनकी कन्या राशि है, ठीक है जी। केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं, 10,000 दोषों का नाश बृहस्पति करते हैं, ठीक है। बृहस्पति जहां देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। रेखा विमल अरोड़ा जी का भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। राजेश शर्मा जी ठीक है, 20/21, ओके, थैंक यू। आप भी जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम आप सेंड करिए। अब कुंडलियां आने लगी हैं तो लोग जुड़ेंगे जैसे जैसे, तो आप फटाफट कुंडलियां भेजते रहिए। तो बृहस्पति जो इनकी कुंडली देख रहा था, बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान का नाश करते हैं। जीवो करे स्थान हानि, जीव किसको कहते हैं? बृहस्पति। और जहां देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो माता के स्थान में, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के स्थान में बृहस्पति जब बैठते हैं तो कुछ उथल पुथल थोड़े से करते हैं, लेकिन कैरियर को देख रहे हैं, कर्म स्थान को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, अपने काम में इनकी साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी दशा क्या कहती है, फिर अगली कुंडली के बारे में देखेंगे। तो दशा शनि की महादशा है, 24 अगस्त 2017 से 24 अगस्त 2036 तक रहेगी। और शनि में इस समय इनको शुक्र का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो शनि यानी शनि, अजय कुमार जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। अजय कुमार जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम जल्दी सेंड करिए। तो देखिए कुंभ लगन की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, यानी बेनिफिशियल प्लैनेट। जीवन में बहुत कुछ शनि की दशा में इनको मिलेगा। लेकिन शनि का एक नियम ये भी है, शनि जहाँ बैठते हैं उस, अभी जैसे मैंने बताया बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो शनि रोग के स्थान में बैठे हैं, कर्जे के स्थान में बैठे हैं, मुकदमे के स्थान में बैठे हैं, इन चीज़ों में वृद्धि करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ शुभ कार्य भी होंगे। तो अभी शुक्र है, शुक्र कुंभ लगन में योग कारक होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। शुक्र भी 2nd हाउस में उच्च होकर बैठे हैं। तो शनिवार के व्रत रख लें। शनिवार को नॉनवेज नहीं खाएं। एक नीली नग, नीलम या नीलम अगर पहनना 5.25 रहती, नीली पहनी हो 7.25 रहती, चांदी में डाल करके राइट हैंड की मध्यमा उंगली में शनिवार को उसका पूजन करा के पहन लें। हमारे साथ चिंतामणि शास्त्री जी उत्तराखंड से शामिल हो चुके हैं। चिंतामणि शास्त्री जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। तो
शनि के लिए शनिवार के व्रत रखें, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। शनि के अपना तांत्रिक मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः। शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं, ठीक है जी, ये आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। और शनिवार के दिन एक ट्रायंगल मीठा परोंठा काले कुत्ते को खिलाएं, ठीक है। शुक्रवार आटे के पेड़े में चीनी डालकर गाय को खिलाएं, ठीक है। और एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, इनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सेहत के लिए। 3 सोमवार, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 3 सोमवार खोए के पेड़े बनाने हैं, 121, यानी एक सोमवार 121 खोए के पेड़े बना करके उसमें मीठा चीनी कुछ नहीं डालनी, उसको आपने जल प्रवाह कर देना है। फिर 121 पेड़े, फिर 103 सोमवार, ये उपाय आपने करना है, ठीक है। उससे आपकी हेल्थ में और सेहत में सफल मिलेगा। पंडित पंकज शास्त्री, एक कुंडली हमारे पास शास्त्री जी ने भेजी, इनकी भी देखेंगे। पंकज शास्त्री जी, इनका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। पंकज जी का 9 फरवरी 2003, पंकज जी ने जो समय भेजा है, पंकज जी का देख लेते हैं। 9:30। प्लीज़, कोई नहीं सर, प्लीज़ की कोई बात नहीं, आपने भेजा है, हम आपके प्रश्न जो आपने भेजा उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं आपका, बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो इनका ये विकास नगर वाले का क्लियर हो गया है। शनिवार शनि की पूजा कर दें, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी कुंडली आरव की आई है, इनकी देख लेते हैं। ये भी हमारे पंडित जी ने भेजी, आरव जी ने। जय श्री राम महाराज जी। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आरव बेटे की देख लेते हैं, जो जो कुंडलियां देख ली उनको टिक करते जाएंगे। मिलान भी ये भी हो गया। आरव के 21 सितंबर 2019, 21 सितंबर 2019 और 3:21 प्रातः। तो आरव का शुक्रवार का जन्म है नाइट का, और मॉर्निंग शनिवार थी। इस बच्चे का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो रखा है। इस बच्चे की जो राशि है वो वृष राशि बनती है, ठीक है। बाकी डिग्रीज देख लेते हैं, डिग्रीज वाइज सारे ग्रह इसके ठीक है, डिग्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा लाभ स्थान में उच्च होकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया। लग्नेश का अच्छे भाव में बैठना और उच्च हो जाना, ये कुंडली को एक राजा की समान ऐसे बच्चों की कुंडली बन जाती है, ठीक है। अब इस बच्चे का योग कारक मंगल 2nd हाउस में बैठा है। विद्या का मालिक द्वितीय स्थान में बैठना भी बड़ा अच्छा योग माना जाता है, ये भी इसके बहुत अच्छा योग बनता है, ठीक है। पराक्रम के स्थान में 3 ग्रह, सूरज बुध शुक्र। बुध शुक्र व्यवसाय देता है, सूरज 3rd हाउस में बैठ करके पराक्रमी बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं शनि और केतु। छठे घर में शनि और केतु ठीक है। पापी ग्रह छठे में बैठना, तीसरे में बैठना, 10वें में बैठना, 11वें में पापी ग्रहों का बैठना अच्छा माना गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। विद्या स्थान के मालिक द्वितीय स्थान में है। भाग्य के मालिक विद्या स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति नवमेश होकर के विद्या स्थान में बैठे हैं। तो बहुत अच्छे योग हैं इस बच्चे के। अगर बच्चे को प्रॉपर मेहनत कराई जाए तो ऐसे बच्चे बहुत ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। अब इस बच्चे की दशा देख लेते हैं। दशा मंगल की महादशा 14 दिसंबर 2022 से चल रही है, 14 दिसंबर 2029 तक रहेगी। मंगल योग कारक है। मंगल में इस समय थोड़ा शनि चल रहे हैं 14 जून तक, उसमें थोड़ा बच्चे के अंदर आलस आएगा, जिद्दी बन रहेगा, थोड़ा गिरने का डर रहेगा, गुस्सा वगैरह बढ़ेगा। तो पंडित जी, क्या नाम, राजेश पंडित जी, इसको उपाय क्या करना है, आप एक इसके गले में मूंगा बना के रखिए, 5.25 रत्ती, ज़्यादा जरूरी नहीं, चांदी की चेन में मंगलवार डाल दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेना को गुड़ चना खिलाएं, ठीक है। और जब तक शनि चल रहे हैं तो शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं, ठीक है। बाकी चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी को लगाएं, तो इस बच्चे का इसी में जो है कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और एक आंशिक काल सर्पदोष बना है, पूर्ण नहीं है लेकिन आधा है, थोड़ा सा है। उसके लिए चांदी के 4 नाग बना के 2 आप शिवलिंग पे चढ़ा देना, 2 जल प्रवाह कर देना शिवरात्रि और नाग पंचमी के दिन, ठीक है जी। तो आपका भी क्लियर हो गया। तो आप लोग से निवेदन रहेगा कि जो आप लोग जुड़े हैं जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ टाइम आप मुझे अभी आप भेजिए, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम अभी हो गए 7:36 तो हो गए हैं, तो चलो देखेंगे 8 बजे तक जो लोग जुड़ते जाएंगे तो उनके बारे में बात करते जाएंगे। तो पंकज जी का देखते हैं, पंकज शास्त्री जी हैं। कृपया इस प्रोग्राम को
लाइक करिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर प्लीज़ करिए आप, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम अपने कार्य को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। तो पंकज जी की जो डेट है उन्होंने बताई है 9 फरवरी 2003। 9 फरवरी 2000। पंकज जी का टाइम है 9:30 प्रातः। बर्थ प्लेस नहीं बताया इन्होंने, लेकिन हो सकता है। हाँ, कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में आप डालिए प्लीज़। तो शास्त्री जी, पंकज जी 9 फरवरी 2003 संडे था, भरणी नक्षत्र में जन्म है, मेष राशि आपकी बनती है। मेष राशि वाले बच्चे बड़े हॉनेस्ट, बुद्धिमान, मंगल राशि के स्वामी हैं, तो शक्ति से परिपूर्ण होते हैं ऐसे बच्चे। आपकी डिग्री देख लेते हैं, डिग्री तो आपकी सारी ठीक है। बुध में बल नहीं है, शनि में बल नहीं है। शनि 28 डिग्री पर कमज़ोर है, बुध 1 डिग्री पर कमज़ोर है। तो क्या नाम, पंकज जी, जब शनि 28 डिग्री पर होते हैं, 29 डिग्री पर होते हैं, या 30 पे होते हैं, या 0 पर होते हैं, या 1 पर होते हैं, तो पावरफुल नहीं होते हैं। शनि हमारी नींव है, हमारे पैर जो हैं वो शनि हैं। जब शनि कमज़ोर होगा, नींव कमज़ोर होगी, टांगों में दर्द रहेगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी शरीर में दर्दें शुरू होंगी। ठीक है। आपका बुध 2 डिग्री पर है, वो भी कमज़ोर है। ईएनटी की प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, आँख, नाक, थ्रोट। ठीक है। इम्यून सिस्टम में लड़ने की क्षमता जो है बुध कमज़ोर करता है। ठीक है। बाकी बृहस्पति आपके लगन के मालिक होकर के विद्या स्थान में उच्च होकर बैठे हैं, तो एक बहुत बड़ा राजयोग, यानी कि लग्नेश उच्च होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, वो भी विद्या भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया योग है आपका। विद्या के स्वामी आपके वाणी के स्थान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया योग है, बहुत अच्छा। सूरज और बुध आदित्य योग आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। जीवन में धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी आप बहुत कमाओगे। सिर्फ आपकी कुंडली में एक दिक्कत ये दिख रही है मुझे, कैरियर को लेकर स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा। उसका कारण क्या है? देखिए शास्त्री जी, एक कुंडली हमारे पास और आ गई। अब जल्दी से जल्दी आप सेंड करते जाइए, अपने प्रोग्राम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं आप शास्त्री जी आपके बारे में बात, संतोष कुमारी जी ने डेट भेजी है 9 फरवरी 2003। नहीं, सॉरी, कहाँ गई डेट? 9 फरवरी तो शास्त्री जी की है। एक मिनट, कहाँ चलेगी देखते हैं। संतोष कुमारी, ठीक है। राघव की डेट है, इसकी डेट है 22 अप्रैल 2017। ठीक है जी। टाइम है 12:58। ये आप 22 को ये क्लियर करना, 22 की रात है, 23 की मॉर्निंग है, या 21 की रात है, 22 की मॉर्निंग है, या कंफ्यूजन होता है। ये क्लियर करिए पहले, फिर इसकी कुंडली देखेंगे आगे। ये आपको संतोष कुमारी जी क्लियर करना है, मतलब 22 की रात है, 23 की सवेरे, या 21 की रात, 22 की मॉर्निंग है। तो शास्त्री जी ऐसा है, आपकी कुंडली में दशम स्थान के दोनों ओर अशुभ ग्रह बैठे हैं। एक साइड सूरज है और एक साइड मंगल है, तो इसको कहा जाता है अशुभ कत्री योग। एक शुभ कत्री योग होता है, एक अशुभ कत्री होते हैं। यानी 21 की रात, 22 की सवेरे होगा फिर। ठीक है। तो ये आपके कैरियर को लेकर के परेशानियां खड़ा करता है। ठीक है। बाकी जीवन में आप शास्त्री आपने लिखा है, तो बृहस्पति कर्मकांड, ज्योतिष में निपुण, ठीक है, और आर्मी में जेसीओ, इन क्षेत्रों में बृहस्पति तरक्की देता है। ठीक है। अब आपकी दशा देख लेते हैं। दशा आपकी मंगल की है 2024 से 31 तक शास्त्री जी। ठीक है। और मंगल में इस समय 21 अप्रैल 2026 तक आपके राहु रहेंगे। उसके बाद आपके उच्च के बृहस्पति आ रहे हैं। किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सफलता मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, एजुकेशन को बढ़ाना वो आपको बढ़ सकते हैं। 21 अप्रैल के 24 अप्रैल के बाद शास्त्री जी वीरवार के व्रत शुरू करें आप। ठीक है। एक मीन लगन में एक आप मूंगा पहन के रखें 8.25 रत्ती, ठीक है, मध्यमा उंगली में, और दूसरा एक आप वो पहन के रखिए लग्नेश बृहस्पति, और एक आप सुनैला पहन लीजिए। ये दोनों चीज़ें, सुनैला 7.25 रत्ती, मूंगा 7.25 रत्ती। सुनैला चांदी में डालिए, मूंगा आप चांदी या गोल्ड में डाल लीजिए। ठीक है। हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी की सेना को गुड़ चना खिलाएं, और अप्रैल के बाद वीरवार के व्रत शुरू करें, और जीवन में आप तरक्की करोगे, सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान आपको
मिलेगा। ठीक है जी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शास्त्री जी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो अब ये राघव धीमान की कुंडली है हमारे पास, देख लेते हैं राघव जी की कुंडली। 22 अप्रैल 2017। ललिता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। 22 अप्रैल 2017। इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक प्लीज करिए। ठीक है, लाइक का बटन दबाइए। जमीन लेने का योग कब तक है ये बता दीजिए। प्रभु जी आपका मंगल चल रहा है, मंगल सेनापति है, अप्रैल के बाद उच्च के बृहस्पति आ रहे हैं। चौथा स्थान प्रॉपर्टी का माना जाता है, पंचम भी प्रॉपर्टी का माना जाता है। ठीक है, तो पंचम में बृहस्पति बैठे हैं। अप्रैल के बाद आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, आप प्रॉपर्टी जमीन ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, लेकिन इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस प्रोग्राम को हम बुलंदियों तक ले जाएं, आप लोगों को सेवा का मौका मिल सके हमारे द्वारा, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे। पंकज शास्त्री जी बहुत बढ़िया कुंडली है, आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं आपके। ठीक है, तो अब राघव की कुंडली है 22 अप्रैल 2017 12:58 प्रातः। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए। कोई बात नहीं है पंडित जी, पंकज शास्त्री जी, आपका कल्याण हो, आप विद्वान हो। ठीक है, आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाया करें। आप जैसे विद्वान हमारे प्रोग्राम को देखेंगे तो हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो इसका राघव का 22 अप्रैल 2017 फ्राइडे की नाइट सैटरडे की मॉर्निंग का जन्म है। गनिष्ठा चौथा चरण है और कुंभ राशि इस बच्चे की बनती है। ठीक है जी, सुन लीजिए। बाकी लगन में बेटे को शनि बैठे हैं, लगन के शनि बच्चे को टेक्निक देते हैं। ऐसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में कुछ करने की सोचते हैं, ऐसे बच्चे अच्छों के साथ बैठते हैं तो अच्छा ज्ञान लेते हैं। ठीक है, पहले इस बच्चे की डिग्रीज देख लेते हैं, डिग्रीज क्या कह रही हैं। इसके डिग्रीज ठीक है, कोई भी, क्योंकि 3 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक प्लेनेट ठीक होता है। अगर 28, 29, 30, 0, 1 पर है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डिग्रीज ठीक है, कोई ऐसी बात। चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बना है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में। चंद्रमा केतु बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। कोई अगर कोई डिसीजन लेते हैं उसमें डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आप देखिए इनके केंद्र में शुक्र बैठे हैं, तो पंच महापुरुष योगों में से ये योग माना जाता है। जीवन में प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद ऐसे बच्चों को मिलती है। सूरज विद्या स्थान में उच्च होकर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे बच्चे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, छठे स्थान में मंगल है, कोई मांगलिक वगैरह नहीं है ये बच्चा। राहु भाग्य स्थान में बैठ करके कुंडली को थोड़ा खराब कर रहे हैं, क्यों? राहु भाग्य स्थान में होंगे, संतान भाव को देखेंगे, पितृदोष का निर्माण कर देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, अब देखते हैं इस बच्चे की दशा क्या चल रही है। दशा 2017 से 2035 तक राहु की रहेगी। ठीक है जी, राहु में इस समय बुध के अंतर चल रहे हैं 13 अप्रैल 2028 तक। तो राहु के लिए राहु की पूजा करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो कंसंट्रेशन खराब होगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। या जन्म स्थान से अगर बाहर ये कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। एक कुंडली हमारे पास और आ गई है, बस आप जल्दी से जल्दी प्रोग्राम जब तक चल रहा है आप सेंड करते जाइए। ये आज नमिता भट्ट जी ने भेजी है। जागृति भट्ट जी का भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। 12 फरवरी 2001 का जन्म है और टाइम है 6 बजे शाम। मेरे ख्याल से ये जागृति जी की कुंडली होगी, जागृति। तो इसके लिए इनकी मदर को संतोष जी ने भेजी है राघव की कुंडली। तो इसने क्या करना है, बेटे ने गुमेज पहन के रखना है 7.25 रत्ती चांदी में डाल करके मध्यमा उंगली में, बुधवार के दिन राहु के बीज मंत्रों का जप करना, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से राहवे नमः। एक पानी वाला नारियल अमावस्या के दिन सिर से उल्टा घुमा करके जल प्रवाह करना। फीमेल है, जागृति की कुंडली, मुझे लग गया पता, कोई बात नहीं, नाम भी वो ऑन वाचिंग कर रहे हैं, शायद जागृति की होगी, मैं बताता हूँ अभी। तो
राहु की पूजा करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, ओम रांग ब्रिंग ब्रोंग सा रावे नवा, ठीक है जी। पानी वाला नारियल 10 मस्या के दिन सिर से उल्टा घुमा करके जल पे प्रवाह करें। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, ठीक है। और साथ में मछली बिल्कुल ना खाएं, मछली को फीड कराएं। बुधवार गाय को हरा घास पालक खिलाएं। अगर ये उपाय करते हैं राघव जी तो इनको पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी, कैरियर में भी इनको लाभ मिलेगा। इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका जो भविष्य है वो अच्छा रहे, ठीक है। तो राघव जी का हो गया। अब ये इनकी कुंडली आई है रुद्रप्रयाग से, जागृति जी की है शायद, ये भी देख लेते हैं। बारह फरवरी 2001। अब ठीक है जी, एक और हमारी बहन जी ने भेज दी है कुंडली, इनका भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ज्योत्सना सम्याल, आपका भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। 8 अप्रैल 1978, 12:05। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अच्छा, अब ये जागृति जी की कुंडली है, देख लेते हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अच्छा, ये 8 अप्रैल जो है ये PM है, ठीक है। आप प्रातः का लिखा रहे थे ना, 12:05, ठीक है। तो इसकी बेटी की डेट आ गई है जो है 12 फरवरी 2001। आप लोगों से निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए। टाइम 6 बजे शाम के, जन्म स्थान रुद्रप्रयाग। तो इनकी जो कुंडली है, सोमवार 12 फरवरी 2001 को सोमवार था और चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हो रखा है, ठीक है। कोई गणमूल वगैरह नहीं है। कन्या राशि इनकी बनती है बहुत अच्छी। कन्या राशि वाले बच्चे समझदार बुद्धिमान होते हैं। लगन 0 डिग्रीज पर, लगन भी कमजोर है, लगन में बल नहीं है। 0 डिग्रीज पर सूरज है, विटामिन D की कमी रहेगी। बुध 1 डिग्रीज पर है, जीवन में बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह रहेगी। 0 डिग्रीज पर शनि है, यानी 4 ग्रहों पे बल नहीं है, बहुत कमजोर है, ठीक है। 0 लगन 0 पे है, ये भी गड़बड़ कर देता है। सूरज 0 पर है, बुध 1 पर है और शनि 0 डिग्री पर। जबकि ये ऐसे जो जीवन में देने वाले ग्रह में बल नहीं हो तो जीवन में संघर्ष की स्थिति। निमी रकवाल जी हमारे प्रोग्राम में पहली बार जुड़ी हैं, उनका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ललिता वर्मा जी ने भी डेट भेज दी है। अब जल्दी से जल्दी अब डेट ऑफ बर्थ से टाइम यहाँ पे सेंड करिए ताकि आपकी कुंडली देख का विस्तार से मैं अवलोकन कर सकूं। तो ये इनकी डेट देख लेते हैं। 15 फरवरी 2009। ये जो प्रोग्राम है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रोज़ शाम को 7 बजे ऑनलाइन आता हूं मैं, तो आप 7 बजे ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। कोई व्रत नर्त कुछ भी है, एकादशी पूर्णमासी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई भद्रा है, परसोन है, पंचक है। बाकी आपने पर्सनल मेरे से मिलना हो तो गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में मिल सकते हैं, एवरेस्ट वालों के बिल्कुल सामने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो ये मुझे लोग सभी जानते हैं मैक्सिमम, तो आप मेरे को यहाँ से आकर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेटी की जागृति की बात चल रही थी, अब देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली में केंद्र में सूरज और बुध का योग बनाया है। तो सूरज लगन में व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसे बच्चों के आचार विचार बहुत अच्छे रहते हैं। गुरु शनि का योग 10वें स्थान में कैडेट के स्थान में बैठा है, जो ये योग जो है शोध करवाता है। केंद्र में मंगल बैठा है, मांगलिक योग नॉर्मल सा बनता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल मंगल है। अब देखते हैं इनकी दशा क्या चल रही है। तो दशा 2039 तक, 2003 से 39 तक इनको बृहस्पति की दशा रहेगी। और बृहस्पति में इस समय नवंबर से इनको अब शनि शुरू हो गए, 15 मई 2028 तक शनि रहेंगे। तो इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा एक केले की जड़ ये पहन के रखें, नहीं तो पुखराज पहन लें 5.25 रत्ती चांदी सोने में डालकर।
ठीक है। 5.25 रत्ती पुखरा सोने में डालकर तर्जनी उंगली में वीरवार को पहन लें। वीरवार के व्रत रखें, केला बिल्कुल बंद कर दें। वीरवार ज़्यादा पीले कपड़े पहने। दसम स्थान में शनि बैठे हैं, नौकरी का योग भी अभी बन सकता है। शनिवार को कुत्ते की सेवा करा करें। शनिवार बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ठीक है। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का रेगुलर जाप करें। आप मांगलिक और कुंडली तो मंगलवार देवी के मंदिर मीठा प्रसाद चढ़ाया करें। पंचम स्थान में केतु पितृदोष बना रहे हैं। अमावस्या संक्रांति के दिन किसी ब्राह्मण जी को कोई व्हाइट अनाज आप दान करा करें। तो बृहस्पति 16 साल रहेगा। पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं आपके। ठीक है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है। बाकी मैरिज की बात है तो मैरिज का योग भी प्रबल योग, विवाह के स्वामी शनि की दशा हो गई है। नवंबर से आपका विवाह का योग शुरू हुआ है। ठीक है जी, नवंबर से विवाह का योग हुआ है। अब कहीं विवाह की भी बात आपकी हो सकती है। ठीक है, चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। अब ज्योत्सना सम्याल जी हैं, उनका देख लेते हैं, उनकी हेल्थ के लिए ग्रह क्या कहते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1978 का जन्म है। इन्होंने 12:05 बताया। आप लोग जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में शेयर करिए। तो 8 अप्रैल 78 का इन्होंने टाइम बताया है, ये डेट 12/5। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, जो बच्चे शनिवार को जिनका जन्म होता है वो परेशान रहते हैं, जीवन में दुखी रहते हैं, शारीरिक कष्ट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि का बार है भाई, जन्म बार शनि है, और शनि न्यायाधीश है, शनि जज है। शनि रगड़ा रगड़ा के स्ट्रांग बनाते हैं, परेशानी दे दे के स्ट्रांग बनाते हैं। शनि कहते हैं बेटा सुधर जा, जैसा तू कर्म करेगा वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो ये शनि का रोल होता है। लेकिन उम्र बड़ी लंबी होती है ऐसे बच्चों की। ठीक है, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े गूढ़ होते हैं, समझते हैं हर बात को। कई बात बिगड़ रही होती है, उसको बनाने की क्षमता ऐसे बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, तो अभी कृष्ण प्रतिपदा का जन्म है, यानी मत्स्या के साथ इनका जन्म था। वही मैं हर बार बताता हूँ, मत्स्या को जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो जीवन में थोड़ा सा गुमसुम से रहते हैं, जीवन में मानसिक अशांति रहती है। अच्छा करते हैं किसी के लिए, पर अपने के लिए जब अच्छे की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं जीवन में। लगन में बृहस्पति बैठे हैं, देखने में सुंदर, समझदार, बुद्धिमान और स्पिरिचुअल, भगवान के प्रति आस्था ऐसे बच्चों की रहती है। ठीक है, काल सर्प दोष बना हुआ है। ठीक है, काल सर्प दोष जीवन में भी थोड़ी परेशानियां रखता है। ठीक है, अब मेष राशि पे शनि की 60 सती भी चल रही है इस समय। तो दशा देखते हैं। दशा 2027 तक इनकी कुंडली में 2020 से 27 तक मंगल की दशा रहेगी। मंगल में अभी फिलहाल इनको 4-5 28 फरवरी तक शुक्र रहेंगे इनको। ठीक है, तो मंगल इनके लगन में योग कारक नहीं है। अर्नब के बारे में बताइए पंडित जी। देखो, अर्नब के बारे में इसका जैसे नंबर आएगा, अभी ज्योत्सना जी का चल रहा है, जैसे इनका खत्म होगा फिर इस समय इसके बाद अर्नब का ही नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इनकी मंगल आपके लिए सेहत के लिए, बबीता बरोल जी फिर हमारे साथ शामिल हो चुकी है, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो मंगल सेहत के लिए ठीक नहीं है, मंगल बीपी के लिए ठीक नहीं है, शरीर में दर्दें, हड्डियों की बीमारियां, हड्डियों में दर्द। ठीक है, ये सारी चीज़ें मंगल देता है। तो और मेष राशि पे 60 सती सर्वाइकल का भी ख्याल रखें। आपने करना क्या है, मंगलवार देवी के मंदिर मीठा प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है, दूसरा 10 मंगलवार 1.25 किलो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए। तीसरा ज्योत्सना संभाल के बाद ललिता। अब हमारे पास एक कुंडली और आ गई है, बबीता बरोल जी। जून 1976। तो अभी मैं ललिता जी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी बबीता जी बस आपका जैसे इसका अर्नब का होगा उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। अर्नब का जैसे ही होगा आपका जी बबीता जी आपका नंबर आ जाएगा। पहले इनका चल रहा है ज्योत्सना जी का, उसके बाद फिर मैं अर्नब का देखूंगा, फिर बबीता जी का नंबर आएगा। ठीक है, तो आपने जो बता दिया मैंने, ज्योत्सना जी मंगलवार हनुमान जी के मंदिर
आप चमेली का तेल और सिंदूर छोड़ देना पंडित जी को, आपने नहीं लगाना, हनुमान जी को लेडीज़ नहीं लगाती है, पंडित जी लगाएंगे। आप देवी के मंदिर मीठा प्रसाद चढ़ा देना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की सेना को गुड़ चना मंगलवार को खिलाएं, शनिवार बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, तो आपसे विनती ये रहेगी, आपका मैं यहाँ पे प्रोग्राम देख रहा मतलब बता रहा हूँ, तो आप कृपया लाइक शेयर ग्रुप में कर सकते हैं, लाइक शेयर और जो आप कर सकते हैं वो करिए प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस मामले में। अच्छा, ये इतना जोशना जी आप कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो इनका हो गया। अब अर्नब का बता देते हैं अब जरा, ललिता जी सुन लीजिए इसका, अर्नब का। अर्नब की डेट है बेटे की 15 फरवरी 2009, 15 फरवरी, और रात के 10:30। आप चेक कर लेना डेट मैंने सही बोली है गलत बोली है। 15 फरवरी 2009 रात के 10:30। ठीक है जी, अर्नब के बारे में बता रहा हूँ। इस बेटे को 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो स्वाति नक्षत्र में इस बच्चे का, ज्योति दुबे जी हमारे साथ दोबारा शामिल हो चुकी है, इनका भी स्वागत है। तो स्वाति नक्षत्र इस बच्चे का बनता है, एक कुंडली हमारे पास और आ गई है, साक्षी, ये लास्ट नोट कुंडली कर लेते हैं। साक्षी जी ने डेट भेजी है सुभाष जी की, तो सुभाष जी की जो डेट है वो है 11 सितंबर 2012, टाइम 6:20। तो इसकी जो आपने बताई है 15 फरवरी 2009, ठीक है, आरब 10:30 बजे का जन्म है। तो स्वाति नक्षत्र आरब का बनता है, कोई गणमूल में नहीं था, तुला राशि बनती है, हंसमुख प्रवृत्ति है। ऐसे बच्चे कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश बुध इस बच्चे के पंचम स्थान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, लग्नेश पंचम में बैठे हो, अच्छा माना जाता है। अगर और कहीं गलत स्थान में बैठे तो कुंडली 0 हो जाती है। डिग्री देख लेते हैं, 28 डिग्री पे लगन थोड़ा कमजोर है, बाकी सारी डिग्रियां इस बच्चे की ठीक हैं। ठीक है जी, बाकी विद्या स्थान में 4 ग्रह बैठे हैं, बुध मंगल गुरु राहु, गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है। मंगल पंचम स्थान में बैठ करके बल बुद्धि शक्ति, ये बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाएं बढ़िया रहता है, मेडिकल लाइन में अच्छा रहता है, बेल्ट फोर्स पुलिस में अगर ऐसे बच्चे कोशिश करते हैं सफलता मिलती है। कंप्यूटर लाइन में जाए ये बच्चा तो ऐसे बच्चों को सफलता मिलती है। ठीक है, 7th हाउस में शुक्र पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे बच्चों का भाग्योदय के बाद, जो भाग्योदय होता है आफ्टर मैरिज के बाद भी होता है। ठीक है, तो अब इसकी दशा देख लेते हैं, बच्चे की दशा क्या चल रही है। देखिए, बृहस्पति की महादशा खत्म होगी, शनि इस समय इसको चल रहे हैं, शनि 2025 से 44 तक रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा शनि का उपाय करवाना है, क्योंकि कन्या लगन में शनि अच्छे होते हैं, योग कारक होते हैं, बेनिफिशियल प्लैनेट है, लेकिन 12वें में गए हैं, तो 12वें में व्यर्थ की यात्रा है, व्यर्थ में धन का नाश। ठीक है, आलस थोड़ा सा रहता है। तो आपने इस बेटे को, आरब को करना क्या है, या तो इससे शनिवार के व्रत रखा दीजिए। 17वां वर्ष, 17वां करीब उसको वर्ष चल रहा है, तो जो शनिवार के व्रत रख सकता है। 31 जनवरी के बाद शनिवार के व्रत रखा दीजिए। एक नीली नग होता है, आपको मिल जाएगा 7.25 रत्ती चांदी में डालकर, राइट हैंड की मध्यमा उंगली में डाल के रखें। शनिवार बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ठीक है जी, और शनिवार कुत्ते को दूध ब्रेड बिस्कुट खिलाएं। मंगलवार हनुमान चालीसा का ये बच्चा पाठ करे। अमावस्या संक्रांति के दिन वाइट चीजें किसी ब्राह्मण को दान करें। अगर ये उपाय आप करते हो तो निश्चित रूप से इस बच्चे को जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है जी, बाकी ठीक है इसके ग्रह। अब आरब का भी हो गया, बबीता अब्रोल जी हैं, उनका देख लेते हैं। अब देखो टाइमिंग मेरा हो गया 5-10 मिनट में, और बाकी को आप जल्दी जुड़ा करें, आप लेट जुड़ते हो। ये क्या नाम है आपका, निक्स महाजन जी, आप भी लेट जुड़े हो। ठीक है, साक्षी शर्मा जी भी आप भी लेट जुड़े हो। 8 बजे तक का टाइम होता है, 8:05 तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा चला सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश ये करा करें 7 बजे मैं आता हूँ, 7 बजे आप पहले आ जाया करें, ताकि उसमें आपका नंबर भी आ जाए। ठीक है, अब बबीता जी की कुंडली देख लेते हैं। हाँ, ललिता वर्मा जी का हो गया, बबीता अब्रोल, अब इनका देख लेते हैं। इन्होंने डेट दिया 30 जून 1976।
इनको आप कृपया प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमें मोटिवेशन मिले ताकि इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, ठीक है। और 8:45 प्रातः शेयर तो आप जरूर करिए इस प्रोग्राम को। इतनी हमारी दक्षिणा आपकी होती है कि आप शेयर कर दो, बस लाइक कर दो, ये आपकी दक्षिणा हमें मिल गई, इतना ही हमारे लिए आप कर दो। तो बबीता जी आपकी जो डेट है 30 जून 76 बुधवार था, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हो रखा है, कर्क राशि आपकी बनती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डिग्रीज आपकी बुध 28 डिग्री पर कमजोर है, गुरु 28 डिग्री पर कमजोर है, ठीक है। शनि चंद्रमा लगन में आपके बैठे हैं। जब चंद्रमा लगन में हो तो ऐसे बच्चे गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, समझदार होते हैं। शनि चंद्रमा का योग विष योग माना जाता है। तो जब लेडीज की बात हो, डिप्रेशन, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हेल्थ के इश्यू जीवन में बनते हैं। नजर दोष ज़्यादा रहती है, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे बच्चे खाना कम खाते हैं या दूध पानी नहीं पीते हैं, गर्म खाना नहीं खाते, जीवन में खून की कमी होती, पानी की कमी होती है, फिर खून की कमी होती है, ठीक है। फिर चक्कर वगैरह, सर्वाइकल वगैरह, ये स्थितियां शनि चंद्रमा का योग बनाता है। आपने एक काम ये करना है, एक वाइट मोती लाइफ टाइम पहन के रखे, 7.25 रस्सी चांदी में डालकर रिंग फिंगर में सोमवार के दिन पहने आप, ठीक है। शिवरात्रि नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष का उपाय करें, चांदी के 4 नाग बनाकर 2 शिवलिंग पे चढ़ाएं, 2 जल प्रवाह करें आप, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी दशा क्या चल रही है इस समय। दशा इस समय आपको 2027 तक सूरज की दशा रहेगी, 2021 से 2027 तक सूरज में इस समय आपको 24 जून तक बुध का अंतर रहेगा, ठीक है। 24 जून के बाद फिर थोड़ी दशा खराब हो जाएगी, फिर आपके केतु आ जाएंगे। करना क्या है आपको, करना ये है, सूरज आपके 12 में है तो सूरज आई साइट की प्रॉब्लम देते हैं, बाल झड़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, हार्ट का बढ़ना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम या बीपी का बढ़ना गड़ना सूरज देता है, ठीक है। तो अब एक माणिक, एक वाइट मोती और एक माणिक आप रिंग फिंगर मोती चाहे छोटी में पहन लीजिए, माणिक उसके साथ तांबे में डाल करके 7.25 रत्ती संडे के दिन पहन लीजिए। एतवार के व्रत रखिए, जहाँ सामूहिक लंगर लगता है, भंडारा लगता है, वहाँ आप आटे का दान करिए, ठीक है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य गायत्री का पाठ करें, ठीक है। और साथ में जैसे आपके बुध चल रहे हैं तो बुधवार गाय को हरा घास पालक वगैरह खिलाएं, ठीक है। तो उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, गुस्सा वगैरह में आपको कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। बाकी और तांबे का बर्तन लें सुबह, उसमें जल डालें, उसमें सिंदूर डालें, शक्कर डालें, सफ़ेद तिल डालें, 3 या 5 या 7 लोटा भगवान सूरज को अर्घ दें। ओम गिरणी सूर्याय नमः। जो जल है वो पैर में ना पड़े, कोई बर्तन रख लें, बर्तन में आप डाल दें, ठीक है जी। ये उपाय करेंगे तो बबीता जी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नहीं तो वेस्टेज ऑफ मनी, मान सम्मान में कमी, 1 रुपया कमाई 100 रुपया खर्चा, दवाइयों पे पैसे, ठीक है, गुस्सा वगैरह बढ़ेगा आपका, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करें। चलो देखते हैं अभी शुभांश गोस्वामी की भी देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों के बाद मैंने प्रोग्राम कल से 8 बजे तक कर लूँगा ख़त्म, लेकिन अभी 1-2 कुंडली आई है तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। 11 सितंबर 2012 और इस बेटे का जन्म है 6:20 शाम। अगर मैं डेट गलत बोलूँ तो मेरे को आप दोबारा मैसेज कर दिए, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में डेट गलत हो जाती है। फिर भी मैं बड़े ध्यान से करता हूँ। 11 सितंबर 2012 और 6:20 शाम के। तो इसका बेटे का जो है ट्यूसडे है, बिल्कुल इसका शुभांश का बिल्कुल ट्यूसडे है, मंगलवार का जन्म है, कृष्ण एकादशी का जन्म है, मत्स्या के करीब का जन्म है। तो इसकी जो राशि है पुनर्वसु नक्षत्र है, मिथुन राशि इस बच्चे की बनती है, ठीक है जी। कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश भाग्यस्थान में उच्च होकर बैठे हैं, तो एक राजयोग है, जीवन में तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ऐसे बच्चे प्राप्त करते हैं। कोई मांगलिक वगैरह नहीं है। केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं चौथे घर में, 10,000 दोषों का नाश कर देते हैं, लेकिन केतु के साथ थोड़ा कमजोर हो गया। विद्या स्थान में चंद्रमा है, विद्या ऐसे बच्चों को मिलती है, ठीक है जी। अब इस बच्चे की दशा देख लेते हैं, दशा क्या है। डिग्रीज वाइज इसका चंद्रमा कमजोर है, 28 डिग्री पे थोड़ा सा कमजोर है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। बाकी दशा इस बच्चे को शनि की चल रही है 2018 से 2037 तक, और शनि में शुक्र का अंतर है 30 जून 2028 तक। ऐसे दोनों ही ग्रह शुक्र और शनि मित्र होते हैं। सफलता ऐसे बच्चों को जीवन में मिलती है। शनि कुंभ लगन में योग कारक है, उच्च होकर बैठे हैं। बॉबी भगुना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो शनिवार के थोड़े उपाय कर लें,
इसको जो ये बेटे का आपने बताया क्या नाम शुभांश का, तो इसको इस समय कुंडली के हिसाब से देखें तो 14वां वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो आप एक इसको नीली नग 7.25 रत्ती चांदी में डालकर शनिवार मध्यमा उंगली में पहना दें। शनिवार के व्रत कोई रख ले, अगर ये ना रखे माता जी से रखवा लीजिए। शनिवार बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाए। शनिवार नॉन वेज ना खाए। शनिवार कुत्ते को दूध ब्रेड बिस्कुट खिलाए। शनि 40 का ये बच्चा पाठ करे। और साथ में शुक्रवार आटे के बेड़े में चीनी डाल करके ये बच्चा गाय को खिलाए, ठीक है। और काल सर्वदोष बनाया, ठीक है। चांदी के 4 नाग बना करके 2 शिवलिंग पे चलाने, 2 जल प्रवाह करने शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन, ठीक है। अगर ये उपाय करेंगे तो बच्चे को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्ने शनि उच्च होकर बैठे हैं। तो पढ़ाई में सफलता है, लेकिन शनि आलस भी देता है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा हेल्थ के इशू भी, टांगों में दर्द, वायु विकार, गैस इत्यादि शनि देता है। तो उसका शनि का उपाय करेंगे। या अगर थोड़ा बीमार रहता है बच्चा, तो शनि के वैदिक मंत्र का 92,000 जाप, 92,000 जप किसी आप ब्राह्मण से करवा लें, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। बाकी इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब ये इसका अविराज का देख लेते हैं। आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए और लाइक का बटन दबाइए। ये आपके द्वारा मुझे दक्षिणा मिल जाएगी मेरी। इसको शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, ठीक है, ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छी तरीके से इसको बढ़ाएं। तो बेटे की अक्ष की डेट आ गई है। अविराज की डेट 11 अक्टूबर 2025 भेजा है, ठीक है जी। और टाइम है 9:25 प्रातः। देख लेते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, छोटा ही है, कि फिर भी फ्यूचर के लिए इसके ग्रह देख लेते हैं। शनिवार का जन्म है जी, ठीक है। और शनिवार मैसेज हो रहा है, देख लेते हैं क्या। हाँ जी साक्षी जी, थैंक यू, धन्यवाद आपको भी, कोई बात। तो शनिवार का बॉबी बगुणा जी, जय माता दी, जय माता दी। तो इसका जो आपने भेजा, इसका नक्षत्र ठीक है जी, कोई गंडमूल नहीं है, माता पिता के ऊपर कोई भारी नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। वृक्ष राशि बच्चे की बनती है, ठीक है जी। बाकी लगन इसका तुला लगन है। लगन में मंगल और बुध बैठे हैं। बुध वाणी देता है, मंगल चालाकी देता है, गुस्सा देता है। राहु विद्या स्थान में बैठे हैं। बाकी ठीक है। चंद्रमा कमजोर है, 8 वर्ष तक बच्चा ये कमजोर रहेगा, हेल्थ के इशू रहेंगे, ठीक है। एक इसको आप चांदी का चंद्रमा डाल के रखिए, ठीक है, छोटा सा, और एक तांबे का मंगल डाल के रखिए, तो इसकी सेहत में, बाकी माता पिता के लिए, ननिहाल वगैरह के लिए, सभी के लिए ये बच्चा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है जी। एक तांबे का मंगल और एक चांदी का चंद्रमा। सोनू राजपूत जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। तो अभी आप अगर एक आदि किसी ने और ओनली वन, अब क्यों टाइम हो गया है 9:52। मैंने क्या डाली 9:52, अर्ली मॉर्निंग है ना। एक मिनट देख लेते हैं डेट क्या हम 9। अच्छा 9 कितना बोला आपने, 9:52। ऊपर क्या दी थी आपने, 9:52 दी थी। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं डेट बोलता हूँ तो अब मैंने चेक कर लिया, 9:52 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 9:52 ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं, अगर पड़ेगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे बता दिया करें, कई बार मैंने आपको कहा कि डेट आगे पीछे हो जाती है। 9:52 AM, ठीक है जी सर। टाइम ठीक नहीं लिखा है, ओके। अब मैंने कर दिया, राइट कर दिया, 9:52 कर दिया, ठीक है जी। मैं इसीलिए आपको बार बार मैं बोलता भी हूँ, इसीलिए टाइम अगर गलत हो तो आप मुझे आप बता दिया करें। तो इसका 11 अक्टूबर 2025 शनिवार था। रोहिणी नक्षत्र वही आ गया, गंडमूल वगैरह नहीं थे, ठीक है। बाकी अब लगन वृश्चिक है। बुध मंगल 12वें में बैठे हैं। राहु और केतु, अब यहाँ पे राहु माता के स्थान में आ गए, पिता के स्थान में केतु आ गए। तो ये बच्चे थोड़ी देर माता पिता के ऊपर इनका प्रभाव रहता है, थोड़े भारी रहते हैं। तो वो जन्म के टाइम इन्होंने क्या करवा दिया होगा आपने, माता पिता ने एक नीले कपड़े में 7 अनाज, साबुत अनाज डाल के, नारियल डाल करके, इसमें एक तेज चाकू, शीशा, वो दोनों ने माता पिता ने हाथ लगाना है। बच्चे का हाथ लगा के किसी को मांगने वाले को आपने, जो मांगने वाले आते हैं उनको आपने दान कर देना, ठीक है। बाकी अब इसको चंद्रमा भी डाल के रखिए, ठीक रहेगा। मंगल भी आप डाल के रखिए, ठीक है। आयु स्थान में बृहस्पति है।
तो जैंडिस की प्रॉब्लम जीवन में कभी हो सकती है। इस बच्चे को थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। अष्टम बृहस्पति आयु स्थान में बैठ करके जैंडिस की प्रॉब्लम्स कई बार देते हैं, ठीक है। लेकिन विद्या स्थान वाणी स्थान को देख रहे हैं उच्च दृष्टि से, ऐसे बच्चे पैसे भी जीवन में बहुत कमाते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके ग्रह ठीक है जी, नक्षत्र ठीक है, चांदी का चंद्रमा और एक तांबे का मंगल, ये दोनों दो चीजें आपने इस बच्चे को आपने पहना के रखनी है, ठीक है जी। बाकी ये प्रोग्राम रोज शाम को 7 बजे ऑनलाइन में आता हूँ, तो आप मेरे को ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ठीक है। जो जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत उनको थैंक यू है। इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो अब टाइम हो गया है, 8:12 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ। बाकी इस प्रोग्राम को अब साक्षी जी रुद्रांश गोस्वामी की कल करेंगे बात, ठीक है। अब टाइम हो गया इस समय, कल आप 7 बजे प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, ठीक है। तो कल फिर और कुंडलियों के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे आप इजाज़त दी, मुझे अब आज्ञा दीजिए, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। तो कल मिलेंगे, जय माता दी।